तथाकथित छात्र आंदोलन के बाद हुए तख्तापलट के 2 साल बाद बांग्लादेश में नई सरकार शपथ ग्रहण करने को तैयार है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने और उनकी पार्टी आवामी लीग पर बैन के बाद हुए चुनावों में खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। छात्र आंदोलन से निकले नेताओं ने कट्टरपंथी जमात के साथ गठबंधन किया, जिसके बाद बांग्लादेश की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी के सर्वे सर्वा बने उनके बेटे तारिक रहमान अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तारिक रहमान पहले भारत विरोधी बातें करते रहे हैं, उनका दल भी कट्टर ताकतों के साथ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार हालात अलग है। कट्टरवादी जमात देश का मुख्य विपक्ष बन चुका है, वहीं बीएनपी देश की सत्ताधारी पार्टी बन चुकी है। तारिक रहमान की नई सरकार में एक हिंदू को जगह देने की तैयारी है। गोएश्वर चंद्र राय को बांग्लादेश की नई कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। रॉय बीएनपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। बीएनपी के सिंबल पर इस बार बांग्लादेश में सिर्फ 2 हिंदू उम्मीदवार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। गोएश्वर चंद्र राय उनमें से एक है। द डेली स्टार के मुताबिक तारिक रहमान की नई कैबिनेट में 40 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तारिक नए और पुराने लोगों का सामंजस्य बनाने की कवायद में जुटे हैं। जिन लोगों का मंत्री बनना लगभग तय है, उनमें गोएश्वर चंद्र राय भी शामिल है। तारिक इसके अलावा कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं, जिससे कैबिनेट का संतुलन बना रहे। इनमें शबा उबैद, अफरोजा खानम रीता और बैरिस्टर फरजाना शर्मीन पुतुल जो महिला कैंडिडेट्स हैं, इनका नाम प्रमुख है। हिंदू समुदाय से गोएश्वर चंद्र रॉय के भी मंत्री बनने की चर्चा है। दरअसल चुनाव से पहले तारिक रहमान ने सभी समुदायों को भागीदारी देने की बात कही थी। तारिक का कहना था कि सभी के साथ ही देश का विकास हो सकेगा। अब सवाल है कि गोएश्वर चंद्र रॉय हैं कौन? गोएश्वर चंद्र रॉय बीएनपी के नीति निर्माण कमेटी के प्रमुख हैं। खालिदा परिवार से गोएश्वर के पुराने ताल्लुकात हैं। शेख हसीना के शासन में भी गोएश्वर खालिदा के पक्ष में ही थे। गोएश्वर चंद्र राय ढाका 3 सीट से जीतकर सदन में पहुंचे हैं। 1978 से ही वो बीएनपी के सदस्य हैं। गोएश्वर खालिदा जिया की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। गोएश्वर के समधी नितोय रॉय चौधरी भी बीएनपी के सिंबल पर इस बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। नितोय और गोएश्वर दोनों सदन में पहुंचे हैं और नितोय को जिताने की वजह से गोएश्वर का पलड़ा भी भारी। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की आबादी 9% है। पहले भी कैबिनेट में वहां हिंदू समुदाय को जगह मिलती रही है। हसीना की सरकार में तो कम से कम हर बार 2 हिंदुओं को जगह मिलती रही है। यूनुस की अंतरिम सरकार में भी हिंदू समुदाय से आने वाले विधान चंद्र पोद्दार को शामिल किया गया था। बांग्लादेश में तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। तारिक का शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी को होना है। खबर है कि भारत की तरफ से पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे, उन्हें न्योता दिया गया था। पीएम मोदी की जगह शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल होंगे। इससे पहले बांग्लादेश की तरफ से पीएम मोदी को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया गया था। कहते हैं कि आप अपने दोस्त और दुश्मन भले ही चुन सकते हो, लेकिन पड़ोसी नहीं चुन सकते। बांग्लादेश जिसे आज़ाद मुल्क बनाया भारत ने, अगर उसी बांग्लादेश में भारत विरोधी राजनीति सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बन जाए तो ये अपने आप में चिंताजनक है। उम्मीद करनी चाहिए कि तारिक रहमान के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के संबंध दोबारा बेहतरी की दिशा में तेजी से बढ़ेंगे। जाते जाते तारिक युग पर भारत के सत्ताधारी और विपक्ष के नेता क्या उम्मीद जता रहे हैं बांग्लादेश के नए निजाम से, ये भी देख लेते हैं। जो बांग्लादेश में नई सरकार आ रही है बीएनपी की, जिसका नेतृत्व खालिदा जिया के बेटे रहमान साहब करेंगे, तो उनको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। और मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आई सरकार, हालांकि अवामी लीग को इसमें शामिल नहीं होने दिएगा चुनाव में, लेकिन फिर भी जो सरकार आई है वो एक पॉलिटिकल जो है पार्टी की सरकार है, तो हम उसका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिस्टर रहमान जो है भारत के साथ मिलके एक सहयोग के वातावरण में दोनों मिलके इस क्षेत्र में जो है प्रगति के रास्ते पर बढ़ेंगे। और बांग्लादेश के साथ जो हमारी दोस्ती पहले की थी वो दोस्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश बनने और उसकी आज़ादी के लिए भारत का सबसे बड़ा सहयोग है। सर, राहुल गांधी ने कल जिस से कहा कि पूरा सरेंडर कर दिया है, वो किसानों के साथ रहेंगे चाहे कितनी भी एफआईआर। नहीं, देखिए राहुल जी ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि किसानों के साथ तो समझौता हो रहा है,
और इस डील के खिलाफ जो लड़ रहे हैं राहुल जी, तो उन्होंने काम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे भले आप सदस्यता से निकाल दो, क्योंकि उसमें तमाम चीजों पे समझौता करके अमेरिका के हित में, क्योंकि अमेरिका के ही सब बोल रहे हैं, कृषि मंत्री सब की तो जो है हमारे हित में ये डील हुई है। और जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री वो भी लिख रहे हैं कि डील इज टिल्टेड टुवर्ड्स अमेरिका, कि डील जो है अमेरिका के पक्ष में है, तो इस पे लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। तो निशिकांत दुबे जो जिस तरह से करेंगे, वो निशिकांत जी जो बोल रहे हैं तो फिर बोलते रहते हैं, उन्होंने कहा हम राहुल गांधी को सदस्यता से निकलवाएंगे, तो निकलवाएं। राहुल जी ने तो बोल दिया है कि जो भी करो हम तैयार हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो जो आपने एआई को लेके कहा था उस पे हाँ, वो मैंने कहा डीप फेक एआई के लिए कोई एक जो है इसके लिए विभाग बनना चाहिए, कोई कमीशन बनना चाहिए जो इस तरह की निगरानी रखे और इस तरह की जो गड़बड़ियां होती हैं उस पर काबू करे। ये मैंने संसद में उठाया था। अब मेरा ही जैसे पाकिस्तान में कुछ टीवी चैनल ने चला दिया, उसमें से 2-3 वाक्य मेरे बयान से बदल करके हमारी आवाज ऊबहू बना के डाल दी है, तो ये जो है इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे भारत में सख्ती बरती जानी चाहिए। सरकार को कोई आयोग बना के जो इसकी जांच करे और डीप फेक को और ये जो है इस तरह की बातों को कैसे पकड़ा जाए एआई केस को, ये देखने के लिए कोई तंत्र बिठाना पड़ेगा। हिंदू समाज इतना गरीब नहीं होगी या निकम्मा नहीं होगा कि किसी से अर्थ लेके करेगा। राम मंदिर अयोध्या में बना है, देश विदेश से हिंदू ने पैसा भेजा और जो जरूरत है उससे ज्यादा भेजा है, उसकी चिंता ना करें। आप मस्जिद खूब बनाई है, लेकिन बाबर के नाम पर देश में मस्जिद नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखना। लेकिन काम तो चल रहा है, चलने दीजिए। वो तो आपने कोई सोचे तो बाबर का नाम पर तो बनाएगा, तो हुमायूं ही ना बनाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हुमायूं हो गए तो बाबर के नाम पर आप बना के यहाँ चला लेंगे। यहाँ की समाज नहीं मानेगा। बहुत प्रयास हुआ है, सफल नहीं होगा। कल बांग्लादेश के इलेक्शन में 10 व्यक्ति का मौत हुआ, अभी बीएनपी आगे चल रहा है। नहीं, जो भी चुन के आएगा, सरकार बनाएगा, उसको हम स्वागत करेंगे और हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में बहुत जल्दी शांति आएगा, विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और भारत के साथ संबंध सुधार करके अच्छा पड़ोसी के रूप में रहेगा। वहाँ का हिंदुओं को सुरक्षा मिलेगा, यही उम्मीद है। हिंसा तो हुआ है, कम से कम यही अंतिम हिंसा होना चाहिए। आगे जाके कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। आवामी लीग वोट बैकट किया और वो कहा कि वे अब आम आदमी वोट नहीं दिया। वो तो अंदरूनी मामला। ये बात सही है कि आम आदमी जो पार्टी सत्ता में था आवामी लीग, उसको निकाल करके जो वोट हुआ है, ये कितना सही गलत है वहां के लोग तय करेंगे। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।